इसके पहले गणेश हमने देखा था पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किस तरह से कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच जंग अब तय है, अब उसको रोका नहीं जा सकता है। उनकी ओर से कहा गया कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो किस तरह का देश है जरा सोचिए, 4 युद्ध हिंदुस्तान से वो लड़ता है, चारों में बुरी तरह से परास्त होता है। 1971 में उसके 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और हमने सभी की जान बख्शी थी, हमने सभी की। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं, विदेश मंत्री पीएम आवास पहुंचे हुए हैं, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसके पहले हमने देखा था तीनों सेनाओं प्रमुखों एनएसए सभी के साथ पीएम ने लंबी चौड़ी मीटिंग भी की थी। क्या खबर विशाल इस बाबत? देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चल रही, क्योंकि लगातार जो विश्व भर के नेता हैं उनके साथ डॉक्टर एस जयशंकर बातचीत कर भारत के पक्ष को रख रहे हैं और लगातार आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उसमें तमाम देशों को यह कह रहे हैं कि उन्हें एकजुट होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। और अब डॉक्टर एस जयशंकर जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो दुनिया भर के नेताओं से जो उनकी बातचीत हुई है उसका ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो जरूर देंगे इस मुलाकात के दौरान, क्योंकि हमने देखा है आज ही यूके के फॉरेन सेक्रेटरी से डॉक्टर एस जयशंकर की फोन पर बातचीत हुई थी, कल अमेरिका के विदेश मंत्री से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान जैसे देश जब यहां उनके विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने आतंकवाद की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। तो काफी जो कूटनीतिक स्तर पर भारत की रणनीति है इस वक्त उसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हो रही है। और भारत ने पूरी दुनिया को एक यही संदेश दिया है कि भारत किसी भी आम नागरिक पर हमला नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर हमले की शुरुआत भारत नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई है और आतंकी शिविरों को ही भारत ने आ गए हैं। जम्मू के सांबा से विजुअल्स आ गए हैं, जरा सुनते हैं वहां पर किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया और उसके बाद भारत की ओर से सारे ड्रोन आसमान में ही मार गिराए गए हैं, हवा में ही मार गिराया गया है, कोई भी उसका ड्रोन भारत की जमीन पर नहीं गिरा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं सांबा सेक्टर की, ये तस्वीरें हैं। आपको बताते चले कि कल भी हम सब ने देखा था किस तरह से सांबा को निशाने पर लेने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के ड्रोन लॉन्चिंग सेंटर की तस्वीर भी सामने आई है। फिलहाल ये सांबा सेक्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू की। और यहाँ पर देखिए एक के बाद एक ऐसे ड्रोन से अटैक किया गया और सभी को आसमान में ही मार गिराया गया है। अजय बाचलो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सभी को आसमान में मार गिराया गया है, क्या खबर, क्या जानकारी, डिटेल शेयर कीजिए इसके बाबत आप। देखिए चित्रा, जो तस्वीरें हैं ये सांबा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए आखिरी गांव की है। सुरक्षा कारणों के चलते मैं उस गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन इन तस्वीरों को चित्रा अगर आप गौर से देखें तो पेड़ों का जो झुंड है और पेड़ों के झुंड के पीछे से जहां से ये ड्रोन आ रहे हैं ये पाकिस्तान का सियालकोट सेक्टर है। और लगातार इसी सेक्टर से पाकिस्तान जो है किस तरह से ड्रोन भेज रहा है भारत के सांबा सेक्टर में, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं। ये एक बार फिर मैं बता दूं कि आखिरी गांव जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ आखिरी गांव है, वहां की तस्वीरें वहां जो है कैमरे में कैद हुई है। और किस तरह से पाकिस्तान अपने इलाके से ड्रोन लॉन्चिंग सेंटर से किस तरह से ड्रोन भारत में भेज रहा है, यह उसका एक जीता जागता सबूत है। जैसे ही ये ड्रोन यहां से लॉन्च हुए और जैसे ही ये ड्रोन भारत की सरहद में दाखिल हुए, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ और ये ड्रोन जो कि जम्मू, सांबा और पठानकोट में गणेश के पास चलेंगे, गणेश के पास चलेंगे। गणेश हमारे साथ है। गणेश, जानकारी दीजिए, वहां पर सायरन की आवाज, फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। गणेश हमारे साथ हैं क्या? गणेश, आवाज आ रही है? आपको बताते चले गणेश जहां पर मौजूद है वहां पर लगातार फायरिंग की आवाज, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। उनके पास हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आपको ये भी बताते चले कि लगातार हिंदुस्तान की ओर से S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसकी ओर से सुदर्शन चक्र जो चारों तरफ नजर रखता है, दुश्मन के इस ड्रोन को बचने तक का मौका नहीं देता। यही कारण है कि पाकिस्तान की ओर से जितने भी ड्रोन से हमले किए गए हैं उन सबको हमने भेद दिया है, उन सबको आसमान में ही मार गिराया है, किसी को जमीन पर उतरने नहीं दिया। हालांकि कल जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी उसमें हमारे 2 छोटे छोटे बच्चों की जान जाने की खबर भी सामने आई, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है। और आज की रात पाकिस्तान अगर इसी तरह से करेगा तो यकीन मानिए आज की ये रात बहुत भारी पड़ने वाली है। पंजाब के फिरोजपुर में
एक घर पर ड्रोन के गिरने की खबर है, कुछ लोग घायल हुए हैं फिरोजपुर में। सचिन क्या जानकारी है सचिन? जी देखिए, फिरोजपुर में ड्रोन एक्टिविटी तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी ड्रोन्स हैं वो जो है वो डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। पर ये जो इंसिडेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, इसको लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये जो लोग घायल हुए हैं ये ड्रोन्स की वजह से हुए हैं या किसी और रीज़न से हुए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन जो फिरोजपुर में आए थे उनको सबको न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। ये 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, पर ये इंसिडेंट क्या हुआ है फिरोजपुर में उसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। प्रशासन से बात हम कर रहे हैं, प्रशासन ने अभी बताया नहीं है कि ये असल में घटना क्या हुई है, क्या ये ड्रोन एक्टिविटी की तरफ वजह से घायल हुए हैं या किसी और रीजन की वजह से घायल हुए हैं। तो थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगी चीज़। बट ये है कि फिरोजपुर में जितने ड्रोन आए हैं उन सबको जो है न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा चुका है। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जितने भी ड्रोन फिरोजपुर में या फिर अमृतसर में या अलग अलग जगहों पर पठानकोट में जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं सभी को न्यूट्रलाइज किया गया है, आसमान में ही मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप गौर से देखें जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कल जैसी ही काराना करतूत पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। आपको बताते चले हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने भारत की ओर से बढ़ रही मिसाइलों को, भारत की ओर जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान की ओर से बढ़ रही हैं सभी को हवा में ही मार गिराया है। अब तक की जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चारों दिशाओं पर लगातार उसकी नजर बनी हुई है। आपको बताते चले S-400 दुश्मन को बचने का मौका नहीं देता और इसी वजह से इसका नाम सुदर्शन चक्र भी रखा गया है और बहुत ही ताकतवर ये है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर नंबर 5 आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। कुछ और बड़ी खबर आ रही है, लगातार प्रधानमंत्री आवास पर लोग पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए। विशाल, देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है और एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री के घर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, विदेश सचिव पहुंचे हुए हैं। ये क्योंकि अब देखिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, कायराना हरकतें कर रहा है, भारत पर हमला करने का प्रयास कर रहा है और भारत ने उन तमाम हमलों को नाकाम जरूर कर दिया, लेकिन अब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा क्योंकि भारत बार बार यह कहता है हम पहले कोई कदम नहीं उठाते, हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा कि भारत की जवाबी कार्रवाई आज रात कितनी बड़ी हो सकती है और किस तरह की हो सकती है। चित्रा, बिल्कुल, भारत की जवाबी कार्रवाई कल के मुकाबले आज दिख रहे हैं। यहाँ पर बारामूला की ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले हैवी आवाज आई थी और अब यहाँ पर ये ड्रोन के तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बारामूला में हूँ, बारामूला में इस प्रकार एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है और यहाँ सायरन बजाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार बारामूला में अब ये चीज़ें शुरू हुई हैं। यहाँ पर आप पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो लगातार यहाँ पर सायरन बज रहे थे और बड़ी हैवी आर्टिलरी शेलिंग सुनाई दी और ये तस्वीरें आप देखिए और यहाँ पर सायरन की आवाज़ आप सुन सकते हैं, सायरन यहाँ बजने लगे हैं और ये इस तरह एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। आर्टिलरी की आवाज़ आई, बाद में यहाँ पर लगातार जोरदार आवाज़ हमको सुनने मिली और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बारामूला में इस प्रकार ये एंटी एयर डिफेंस सिस्टम शुरू हुआ है। कुछ ड्रोन यहाँ पर दिखाई दिए थे, हैवी आर्टिलरी की आवाज़ आई थी और अब सायरन बजाया गया है। बारामूला में पूरी तरह से ब्लैकआउट है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बारामूला की हैं। कैमरामैन दीपेश पांचा के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, बारामूला। बारामूला की तस्वीरें कुछ देर पहले की आपने देखी। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी देते हुए कि ड्रोन अटैक वहां पर किस तरह से किया गया, जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी गई और उसके बाद आपको बताते चले हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को नाकाम कर दिया है और कल से लेकर अब तक जितनी भी नापाक हरकतें यहां पर पाकिस्तान की ओर से की गई हैं सबका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सायरन की आवाज आ रही है, ब्लैकआउट है और उसके बाद आसमान में ये तेजी से आते हुए ड्रोन और उसके बाद उसको मार गिराता हुआ हमारा S-400। कल से लेकर आज तक यही स्थिति है। पाकिस्तान एक तो झूठा देश, बिल्कुल मक्कार देश। वो बाड़मेर की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, बाड़मेर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जबरदस्त है
इन पेड़ ला रहे छोटे छोटे बच्चों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होंगी। जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। गणेश ठाकुर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा किस तरह से जोरदार धमाके की आवाज आती है, ड्रोन अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया गया है भारत की ओर से। और क्या जानकारी, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं अपने आसपास आप? जी देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर हैवी आर्टिलरी की आवाज आ रही है। मैं बारामूला में हूँ, कुछ देर पहले यहाँ जबरदस्त कुछ आवाजें आई, शायद हैवी शेलिंग हो रही थी या हैवी आर्टिलरी फायर किया गया था यहाँ पर। और उसके बाद अचानक से कुछ ड्रोन दिखे और फिर अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए और उसके बाद यहाँ पर सायरन बजने लगे। और सायरन बजने के बाद यहाँ लगातार गोलियों की गोलाबारी की आवाज़ हो रही थी। फिलहाल बीच बीच में रुक रुक कर आवाज़ें आ रही है, लेकिन उरी सेक्टर के साथ साथ आगे बोनियार और इन सब जगहों पर, बाद में बारामूला की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बारामूला में भी सायरन बजने शुरू हो गए हैं। और हमने तस्वीरें अब दिखाई, जो हमने रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट में लगातार काउंटर भारत की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा था। और अब सायरन यहाँ बज रहे हैं और लगातार यहाँ पर सीमावर्ती भाग में शेलिंग हो रही है। बारामूला में भी अब अलर्ट है और यहाँ लगातार आवाज़ें आ रही है, जोरदार आवाज़ें आ रही हैं शेलिंग की, आर्टिलरी फायर्स की, और वहाँ भारत उसको पूरी तरह से काउंटर करता हुआ नजर आ रहा है। गणेश, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, आप बारामूला में हैं, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से दिखाई तस्वीरें गुजरात के कच्छ की। आपको बताते चले कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा नाला, हालांकि उसको नाला कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल समंदर सा दिखता है और वहां पर डिवाइड होता है इस तरीके से। लेकिन गुजरात के कच्छ में किस तरह से हमला किया गया है, यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है पाकिस्तान की ओर से बहुत बड़ी तादाद में। इस पूरे इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जवानों की तैनाती भी होती है। कच्छ का ये पूरा का पूरा इलाका, आपको बताते चले, कच्छ के रण का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। और वहां पर आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है। कच्छ की ये तस्वीरें, यानी कि कल की तरह, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू हो, हर जगह पाकिस्तान इस तरह की घटिया करतूत को अंजाम देने में लगा हुआ है। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हमने, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार एक तरफ विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं और उसके बाद फिर बाकी अधिकारी, कई बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए हैं। विशाल इस बार बात खबर देंगे। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, एनएसए अजित डोवल पहुंचे हुए हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे हुए हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि विदेश मंत्री का पहुंचना, एनएसए अजित डोवल का पहुंचना, विदेश सचिव का पहुंचना, एक तरफ जहां ग्लोबल सिनेरियो जो है, भारत जिस तरह से अपने पक्ष को तमाम देशों के साथ रख रहा है, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में तमाम देशों से कह रहा है कि उन्हें एकजुट होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। उसी स्थिति में अगर हम देखें, एनएसए अजित डोवल का वहां पर मौजूद होने का मतलब यह है कि भारत की जो रणनीति है, पाकिस्तान जिस तरह से हमला करने का प्रयास कर रहा है और जिसे भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही है, तो तमाम चीजों पर यहां चर्चा हो रही होगी, बातचीत हो रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक चीज पर उनकी नजर है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज उन्होंने तमाम जो पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा जो वर्तमान में तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनसे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।